जो उम्मे माबद ने अल्लाह के रसूल की तारीफ और तौसीफ की थी, जरा तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का नक्शा जो तारीख कायम की थी उम्मे माबद ने, उनके शोहर ने कहा था मुझे उनकी कुछ सिफात बताओ, उनकी कुछ क्वालिटी बताओ, उनकी कुछ खूबियां बताओ। तो उम्मे माबद ने कहा था राइतु रजुलन ज़ाहिरल वजह हसनल खल्क़ि व मलीहल वजह, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी सनाख्त बड़ी खूबसूरत थी, चेहरा मली था, लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन, न रंगत की सफेदा सफेदी उसको मायूब बना रही थी और न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम था, बड़ा हसीन और जमील था। फी ऐनिही दाजुन व फी अस्फारिही सतउन व फी सौतिही सहलुन, कहा उसकी आंखें सिया और बड़ी थी बल्कि लाबनी थी और उसकी आवाज गरजदार थी। अजन्नु अहवलु अकहलु, सिया चश्म शर्मगी, सजन्नु और अजजु अकरनु, कहा उसकी जो आबरू थी वो मिली हुई और बारीक थी। फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफतुन, दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा समत फ़ालिहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समन फ़अलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा पर नूर रौनक होता है। हुलुफुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फसलुल्लाह नज़र वला हज़र, उनकी गुफ्तगू ऐसी होती है जो वाज़े होती है, न बेफायदा होती है न बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन उज़मिन यतहद्दरना, उनकी गुफ्तगू गोया की मोतियों की लड़ी है जिससे के मोती झड़ रहे होते हैं। अब हन्नासी वाजवलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन और जमील और बरोम नजर आते हैं। वअहलहु वअहसनहु मिन करीबिर रबअ, और करीब से देखने पर सबसे ज्यादा शीरी और हसीन नजर आते हैं। गुस्नुम बैना गुस्नैनी फहुवा अंज़रु सलासी मंज़रु वक़द अहसनहुम क़दा, आप दो शाखों के दरमियान एक शाख है जो सबसे ज्यादा सरजो शफसाल और कद आवर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं, जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो अपने साथियों से कहता है, कोई बात कहता है तो फौरन वो उसकी तामीर करते हैं। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो कोई अपने साथियों को हुक्म देता है तो फौरन उसको बजा लाते हैं। महबूदुन मशहूदुन, वो सबके मोहतरम, सबके मखदूम हैं। ला आबिसुन वला मुफन्नसुन, ना वो तुरशरू हैं ना उनकी बाल की मुखालफत की जाती है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था, और बताओ, उम्मे माबद ने कहा था उनका चलना लाजवाब है। शोहर ने कहा और बताओ, कहा उनकी गुफ्तार लाजवाब है। उम्मे माबद ने कहा, उम्मे माबद के शोहर ने कहा और बताओ, कहा उनका खाना लाजवाब है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा और बताओ, कहा उनके दस्ते मुबारक लाजवाब है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था और बताओ, कहा उनके बाले मुबारक लाजवाब है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था और बताओ, कहा उनकी हर अदा निराली है, उनकी हर अदा निराली है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था, अरे कोई कमी भी तो बता दो, कोई खराबी भी तो बता दो। तो उम्मे माबद ने वही कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ में तन्हाई से है बरी, ऐरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, उर्से मुबारक। हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कोई कमी नहीं है, बताऊं क्या। उम्मे माबद ईमान नहीं लाई है जी, उम्मे माबद ईमान नहीं लाई है। और ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न को देखकर एक दो, सुभान अल्लाह, एक दो 10-20 हजार 2000 की बात नहीं थी, बल्कि जो भी मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न को देखता था, हुस्न मुस्तफ़ा की दिलरबाइयों में मशहूर हो जाया करता था। और मेरे मुस्तफ़ा का हर एक उज़्व का पाकपन यही कहता था कि जिंदगी मुस्तफ़ा के एक एक उज़्व देखने में गुजर जाए, लेकिन नजर उठाने को दिल नहीं चाहता था।
आप कह सकते हो उम्मे माबद तो ये एक औरत है, ये खातून है, औरतों की बात इतनी पुख्ता नहीं होती है, इतनी यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उम्मे माबद ने बेजा तारीफ कर दी हो। आओ अब हम सदाकत के अलंबरदार सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, सिद्दीक़ अकबर ये बताओ कि तुम्हारा नबी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्याल है? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुस्तफ़ा ने तो खुद मुझसे फरमाया है, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकत सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। कहा मुस्तफ़ा लाजवाब है। हमने अदालत के बादशाह फारूक आजम से पूछा, ए फारूक आजम तुम बताओ। तो उमर फारूक आजम ने कहा मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा लाजवाब है। हमने सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी से पूछा, ए उस्मान गनी तुम बताओ। उस्मान गनी ने कहा मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हमने असदुल्लाह शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा, ए अली तुम बताओ, तुमने तो मुस्तफ़ा के दर पे अपनी परवरिश पाई है। हजरत अली ने कहा मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हमने बिलाल हबशी को दामन को थामा, ए बिलाल हबशी तुमने तो बहुत जुल्म सहे हैं, ए बिलाल हबशी तुमने तो बहुत तकलीफें उठाई हैं, तुम बताओ। तो बिलाल हबशी ने कहा, अरे जो जालिम मुझ पे जुल्म करते थे, मुस्तफ़ा का इश्क इतना बढ़ता जाता था, ये मुस्तफ़ा का इश्क है। बिलाल हबशी ने वही जवाब दिया जो बरेली के इमाम ने कहा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आगे चलिए, मैंने करबला के बादशाह आका हुसैन से अर्ज की, ए आका हुसैन तुम बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो आका हुसैन ने कहा, अरे ये मुस्तफ़ा का इश्क तो था, मैंने अपने जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान कर दिया, मैंने छामा के बेटे अली असगर को कुर्बान कर दिया, मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। हजरत आका हुसैन ने फरमाया मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। अब आप कह सकते हो ये सहाबा हैं और सहाबा ये अपनी आका की तारीफ कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने अपना जमाना देखा है, हजरत इमाम हुसैन ने अपना जमाना देखा है, सिद्दीक़ अकबर ने अपने से पहलों का जमाना नहीं देखा है, आदम और ईसा का जमाना नहीं देखा है, बाद में आने वाला जमाना नहीं देखा है। फिर ये कैसे क्लियर कर दिया कि दुनिया में कोई मुस्तफ़ा की तरह नहीं? अब आओ उससे पूछते हैं जो सारी कायनात में घूमा है, जिसने कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, जिसने कायनात का जर्रा जर्रा छाना है, वो कौन है? वो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की जात है। हमने कहा जिब्रील अमीन तुम बताओ, तुमने सारी कायनात को देखा है, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। आपने हर एक नबी की नबुव्वत को देखा है, हर एक रसूल की रिसालत को देखा है, हर एक सिद्दीक की सदाकत को देखा है, हर एक आदिल की अदालत को देखा है, हर एक शहीद की शहादत को देखा है। ये तो बताओ क्या कहीं मुस्तफ़ा सा जैसे भी देखा है? क्या कहीं मुस्तफ़ा की तरह देखा है? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, तो अब जिब्रील अमीन ने कहा, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने आसमान को भी देखा है, मैंने जमीन को भी देखा है, और देखा ही नहीं है, देखने के लिए नजर तू आता है, नजर तू। और यहाँ जो हदीस में है कल्लबतु है, कल्लबतु उलमा बैठे हैं, कल्लबतु का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, छान छान कर देखना, बड़ी जुस्तजू से देख रहा। जिब्रील अमीन ने बता दिया मैंने देखा ही नहीं है, मैंने सातों आसमानों को टटोल टटोल कर देखा है, मैंने सातों जमीनों को छान छान कर देखा है, मैंने कायनात का चर्रा चप्पा चप्पा मैंने बड़ी जुस्तजू बड़ी बारीक पीने से देखा है, लेकिन मुस्तफ़ा की तरह पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया। बरेली के इमाम ने तभी तो कहा है, यही बोले सिदरा वाले चमले जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, उर्से मुबारक सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। मुस्तफा की तरह कोई नहीं। आइडियल किसे बनाओगे? अरे बचल के बोलो, किसे आइडियल बनाओगे? या किसी आवारा को आइडियल बनाओगे? क्या टिकटॉकर को आइडियल बनाओगे? फेसबुक का माहिर हो उसको आइडियल बनाओगे?
क्या किसे आइडियल बनाओगे? अरे आइडियल बनाना है तो मुस्तफा की जिंदगी को आइडियल बनाओ। आज हम तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी खाते हैं। एक आखिरी मैसेज देकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। रतनपुर और कुर्बो जवार के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मेरी बात को आप अपने कुलूब पर नक्श कर लो, नोट कर लो। आज हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं और ये दुनिया हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। आज हम कामयाबी चौराहों पर देखते हैं, आज हम कामयाबी शरे राह पर देखते हैं, लेकिन याद रखो कामयाबी चौराहों पर नहीं है, कामयाबी है तो अल्लाह के घर मस्जिद में है। चल के बोलो, अल्लाह के घर मस्जिद में है। अरे जब कोई मुसल्ली नमाज पढ़ने आता है तो वो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमती, के अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। और जब वो नमाज में खड़ा होता है अपने रब की तारीफ करता है। जब सजदे में जाता है जो रब को सबसे ज्यादा पसंदीदा है, बंदा कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है वो अल्लाह जो सारी कायनात में सबसे आला है, सबसे अनोखा है। और जब वो कायदे में बैठता है तो दुआ करता है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली। ए अल्लाह तुम मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वली वालिदैया, ए अल्लाह तू मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे। वलिल मोमिनीन, एक नमाजी अपने लिए भी दुआ करता है, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करता है, तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करता है। और जब वो सजदे करके मस्जिद से बाहर होता है तो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़ली, के अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। अब मुझे बताओ, जो मस्जिद में आता हो, रब से दुआ कर रहा हो, सजदे में दुआ कर रहा हो, जब मस्जिद से बाहर जा रहा हो तो बाहर जाकर दुआ कर रहा हो। अरे मेरा यकीन कहता है, ईमान कहता है, तुम्हें कामयाबी चौराहों पर नहीं बल्कि अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, फिर देखना ये दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। वाह 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 वाह, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाओ, नमूना बनाओ। अल्लाह के रसूल से बेहतर जिंदगी किसी की जिंदगी नहीं है जो तुम्हारे लिए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।